हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब को। सब कुछ कर लिया, वो उधर सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे जा रहे हैं। गो के उनका अपना इस्तेहकाक है मेरे नजदीक। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के हिस्से में एक और बहुत बड़ा अवार्ड आ गया है। काफी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजीरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। और आप जैसे जानते हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो लीडर्स में उनको सबसे आगे बताया गया है, ग्लोबल लीडर्स में। अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश का बाप है और बांग्लादेश जो है वो एक नाफरमान बेटा है इंडिया का। एक और बड़ी खबर, भारत नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौता यह हुआ है। तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का सर्वाइवल एज प्रेसिडेंट मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज अमेरिका में इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया जो है उसने ज्यादा डील्स कर ली हैं, ठीक है ना जी, और एज कंपेयर टू अमेरिका। किस चीज को देखते हुए वो मजीद गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है जी, कि इंडिया डिड मोर डील्स। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। इस सम्मान की शुरुआत साल 1748 में स्वीडन के राजा द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति में विशेष योगदान दिया हो। स्वीडन सरकार ने भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने, तकनीकी, व्यापार और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिलने के बाद भारत में खुशी की लहर है। वहीं पाकिस्तान में इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार दुनिया के बड़े देश प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बढ़ते प्रभाव को सम्मान दे रहे हैं। यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और मजबूत विदेश नीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हेलो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं ऑन अ 5 नेशन टूर। अच्छा, इसको भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंगल से देखा जा रहा है, दैट व्हाई मोदी इज गोइंग ऑन अ टूर। अच्छा, घर में लोग कहीं तनकीद भी करते हैं कि जनाब मोदी साहब, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि ये ना करें वो ना करें, खुद आप जहाज़ों पे बैठे हुए हैं। लेकिन स्टेट क्राफ्ट खैर ऐसे नहीं चलती, ऐसी बातों को आप लिफ्ट तो नहीं कराते होते। लेकिन ये जो 6 डे मल्टी नेशन ट्रिप है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को वो मिलेंगे। मोदी साहब जो है वो उन्होंने अपना जो यूएई पहले गए हैं, यूएई के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ली है। और इसको देखते हैं कि ये कैसे डायसेक्ट करें, यूरोप के साथ क्यों ये ताल्लुकात को वो करना चाहते हैं। नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ठीक है, कि मोदी साहब ये समझते हैं कि एज रिलेशंस विद द अमेरिकन्स आर डिटेरियोरेटिंग, what we must do is, or what we must realize is that the government or the leadership in India, then they should approach all European countries. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वो किया हुआ, लेकिन वो समझते हैं इन मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को वो करने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल जो नीदरलैंड है, ये सुनने में आ रहा है कि दैट इज़ सेकंड ट्रिप टू नीदरलैंड आफ्टर 2017। तो वो समझे 8-9 साल हो गए हैं, वी नीड टू गेट क्लोजर विद दी इसके साथ। इसी तरह जो मोदी साहब हैं वो जो विजिट है उसको एक मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप जो है वो करना चाहते हैं। और हॉलैंड ये समझा जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेड डेस्टिनेशंस इन यूरोप।
बायलैटरल ट्रेड को 27.8 बिलियन डॉलर की है, और ये यूरोप की इंडिया की यूरोप के अंदर चौथी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश का बाप है और बांग्लादेश जो है वो एक नाफरमान बेटा है इंडिया का, जो अब अपने बाप को ही आंखें दिखा रहा है जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है। अभी बात करते हैं जो रीसेंट अपडेट है वो बांग्लादेश में, वो ये है कि बांग्लादेश ने यूरो फाइटर जेट जो है वो ख़रीदने के लिए मुआहदे कर रहा है। वो यूरो फाइटर जेट जो है वो ख़रीदने के लिए इटली के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वो भी साइन कर रहा है, ताकि वो जो बंगाल की एक घाटी है जो कि एक छोटा सा पॉइंट ऐसे ही है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, जैसे कि स्टेट ऑफ हुर्मज़ है और जिसका मसला आजकल बना हुआ है, और ये वो वाइड एरिया है जहाँ पे इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो वहाँ पे अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ा के उसमें कब्जा करना चाहता है और ख़ित्ते का जो पावर का डायनामिक्स है उसको अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। उसे पता नहीं है कि वो पिछले 57 साल से इंडिया ही के बलबूते पे इंडिया से लेके, इंडिया से बिजली ली, इंडिया से कपड़ा लिया, इंडिया से तिजारत ली, इंडिया से एम्प्लॉयमेंट ली, इंडिया से एड लेके अपने आप को इस काबिल बनाया। तो अब वो इटली के साथ मिलके बांग्लादेश वाले जो हैं वो इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, और इंडियन एयरफोर्स जो नो डाउट के प्रोफेशनल एयरफोर्स है, दुनिया की चंद बड़ी एयरफोर्स में वो शामिल है। जो आपने एक बात की कि क्या बांग्लादेश वाकई में ऐसा कर पाएगा कि नहीं, वो तो साफ जाहिर है कि देखें, एक कंट्री इंडिया ले लीजिए और उसके मुकाबले में बांग्लादेश जैसी कंट्री ले लीजिए, जाहिर है दूर दूर तक एक तरफ 14 करोड़ आबादी का मुल्क और एक तरफ 135 करोड़ आबादी का मुल्क, और जितना उनका डिफेंस बजट है इससे कुछ 4 गुना छोटा टोटल बजट है बांग्लादेश। बिल्कुल यही बात है। देखिए वो बस क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि अब पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए या एम्पैथी लेने के लिए भी वो कोई चीज़ें इस तरह की कर रहे हैं। जब से जैसे वेस्ट बंगाल में मोदी की हुकूमत आई थी और उन्होंने ये वो सेटबैक जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी को, हाँ। उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए तो नहीं बांग्लादेश, क्योंकि पहले बांग्लादेश के और ममता बनर्जी के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग थे, अब क्योंकि जनता पार्टी की हुकूमत आ गया तो वो भी मामला खराब हो। बिल्कुल यही बात है। मोदी की जैसी हुकूमत आई थी उसके बाद आते ही उन्होंने जिस तरह का स्टेप लिया था तो बांग्लादेश को फौरन खटकने लग गया था कि भाई हो सकता है कि ये गवर्नमेंट फ्यूचर में जो है हमारे जो भी इंटरेस्ट इंडिया में बन रहे हैं वो हमें ना करने दे। तो इसलिए आते साथ ही जो जैसे स्टेप लिया गया ना, उसके बाद जो है वो बांग्लादेश थोड़ा सा अपने पर तोड़ने लग गया कि भाई अब हम ऐसा क्या करें। तो उन्होंने जो है ये बांग्लादेश में इतनी सख्त है को इंडिया को आंखें दिखाए। नहीं, आप देख लें, कोई मसला होता है सबसे पहले एड के लिए इंडिया के देखें, जिस भारत ने इनको एड दी, जिस भारत ने इनको इलेक्ट्रिसिटी दी, जिस भारत ने इनको ऑयल दिया, जिस भारत ने इनको मेडिसिन दी, जिस भारत ने इनको जन्म दिया, हाँ, कह लें, उसी को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। और इससे पहले भी हम देखेंगे जिस भी छोटी कंट्री ने जब भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की है ना, उसने खुद ही मुंह की खाई है।